Ratatata! Ratatata! हाँ, तुम सही हो। मुझे सब कुछ याद है। झूठ कहा था तुमसे। थैंक गॉड, मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम्हें याद हूँ। तुम याद हो या नहीं, इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो। मुझे तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। सच तो ये है कि रहने दो। तुमने छोड़ा या नहीं, वो अब मायने नहीं रखता। हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं था तो तुमने ये सब नाटक क्यों किया? मुझे नहीं पता। ली से ना, उससे प्यार होने तक तो नहीं। पहले मैं तुमसे बहुत नाराज था, लेकिन अब नहीं हूं। घर पहुंची या नहीं? नहीं पहुंचा। क्या? क्यों नहीं? 10 मिनट में बाहर आ जाना। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं तो तो फिर? बस तुम्हें मिस कर रहा था। अरे यार, मुझे तो फिक्र हो रही थी कि तुमने मुझे अचानक बाहर क्यों बुलाया। अच्छा लगता है ये जान के कि किसी को मेरी फिक्र है। तो क्या इसी तरह तुम्हें डराता रहूं? तुम्हारा फोन कहाँ है? अब अगर तुम्हें मेरी याद आए तो यहाँ आने से बेहतर ये फोटोज देख लेना। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता, ली सना, उससे प्यार होने तक तो नहीं। पहले मैं तुमसे बहुत नाराज था, लेकिन अब नहीं हूं।
मैं जानती हूँ वो अब भी मुझसे नाराज है। हाँ, वो मुझसे ही प्यार करता है। क्या कर रही हो? बस ऑफिस के कैंटीन का खाना खाकर बहुत पक गई हूँ। चावल हार्ट है, ऑमलेट हार्ट है और फ्रूट्स भी हार्ट। बस कर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। हाँ, पता नहीं था बड़े लोग ऐसे प्यार करते हैं। तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। हार्ट वाला टिफिन बना रही हो। हाँ? उधर रखा है, वो खा। छी, तेरा रिजेक्टेड खाना नहीं चाहिए। सिर्फ तू डेट नहीं कर रही, मैं भी मेरे सोहू के लिए खाना बनाऊंगी। तुमने ये सब सिर्फ मेरे लिए बनाया है? ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब खाना खाओगे? तुम मुझे खिलाओगी नहीं क्या? हाँ। खिलाने से स्वाद डबल हो जाता। अंडे भी खाने। ये वाले? नो सर। आप दोनों लगे रहिए, मैं बाद में आता हूँ। नहीं। तो कंटिन्यू करें? क्या तुम भी ना? मैं बहुत क्या हो थक गया गई जिनको? हूँ। हाँ, इतना काम जो करती हैं आप। हाँ, ऑफिस में सिर्फ मैं ही काम करती हूँ। हेलो। ओ, हेलो। हेलो सर। ऑफिस के बाहर मिलिए, कुछ बात करनी है। जी सर, मिल सकते हैं। ये सब क्या है? ये गो टॉप का भविष्य है। अरे यार, अभी अभी तो बाय कहा था और इतनी जल्दी उसका कॉल भी आ गया। लगता है मेरी फोटोज देखकर उसका मन नहीं भरा। इस जगह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि आसपास इससे बेहतर जगह नहीं थी। नहीं, बस ठीक है। वो मैं
तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। ठीक है। सोजू की एक बॉटल दीजिए प्लीज। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हें फिर से सीना से डांट खानी है। अगर उसे पता चला कि इतनी रात को हम पीने आए थे तो वो हमें मार डालेगी। सही कह रही हो। हाँ, लेकिन वो लड़की कौन थी जो सीना के साथ बैठी थी? लड़की एकदम एक नंबर थी। क्या? क्या कहा तुमने? चुपचाप खड़े रहो। अब बताओ एक नंबर कौन है? वो तो ऑफ कोर्स ए, जवाब तो देते जाओ। मैंने कितनी देर तुम्हारा इंतजार किया। तुम इसलिए सीना, तुम चाहती थी ना कि मैं ही जीतूं? क्या? मेरे पहले प्यार के लिए। ओह हाँ। क्या तुम अब भी वही चाहती हो मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। मेरा पहला प्यार नो गोजिन ही था। वही मेरा प्यार था जिसका मैं 12 साल से इंतजार कर रही हूं। पूरे 12 साल से। हाँ, मैं जानती हूं वो सब कुछ भूल जाने का नाटक कर रहा था। वो मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैंने उसे छोड़ा और शायद इसीलिए उसे नकली मंगेतर चाहिए थी। पर गोजिन आज भी मुझसे ही प्यार करता है। तो प्लीज तुम खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दो ना। पर गोजिन आज भी मुझसे ही प्यार करता है। तो प्लीज तुम खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दो ना। हे, हेलो। कहाँ जा रहे हो? सुपरमार्केट जा रहा हूँ। वैसे क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? क्या? हम क्यों नहीं? हाँ, यस। तुम्हारी बहन घर पे है? नो, वो तो चली गई। इतनी जल्दी ऑफिस चली गई? हाँ। ये कैसे हुआ? वो मेरे बिना क्यों चली गई? हाँ, शायद इसलिए चली गई क्योंकि उसे सुबह हैंगओवर था। कल हैंगओवर? रात को उसे मैंने देखा था, एक बहुत ही हॉट लड़की के साथ बार में बैठकर दारू पी रही थी वो। मुझसे क्यों मिलना था? कल रात के बाद मुझे लगा बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पूरी रात सोचने के बाद मुझे कुछ समझ आया।
वो क्या? यही कि मैं नो गोजिन से असल में कितना प्यार करती हूँ। तो क्या करना है? मैं नो गोजिन को कभी नहीं छोड़ने वाली। और आखिर में तुम्हारा ही दिल टूट जाएगा, क्योंकि गोजिन मेरे पास ही लौट आएगा। मैं उनसे ही साफ पूछूंगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। गलत रिपोर्ट्स ने मुझे एक बात तो सिखा दी, मुझे अब से जिंदगी में सिर्फ वही करना है जो मेरा दिल कहता है। मैं अपनी तरफ से नो गोजिन को बहुत प्यार दूंगी। तुम चाहते क्या हो? पैसे या प्रोफेसर बनना? तुम जो चाहते हो मैं दे सकती हूँ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझसे जीत सकती हो? तुम्हारे जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है लिसिना। मैं अपनी तरफ से नो गोजिन को बहुत प्यार दूंगी। मुझे तो लगा था लिसिना सीक्रेट्स के मामले में बेहतर होगी। क्या तुम्हें लगता है मैंने बेइज्जती की है? ये प्रॉब्लम तुम्हारे और मेरे बीच की है, इसमें उससे मत घसीटो। मैं बस यही कहना चाहता हूं। तुम हमेशा ही मुझे गलत समझते हो। मैंने 12 साल तुम्हारा इंतजार किया है, पूरे 12 साल। और अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम किसी और से प्यार करते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जानबूझकर कर रहे हो ना, मुझसे बदला लेने के लिए? प्लीज मत करो ना। मैं बदला नहीं ले रहा। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता, क्योंकि इस वक्त भी मुझे सिर्फ उसी की फिक्र सता रही है। मैं नहीं चाहता उसे मेरी वजह से दुख पहुंचे। तुम्हारी वजह से दुख तो सिर्फ मुझे हो रहा है। लिसिना को कोई दुख नहीं है, दुख सिर्फ मुझे हो रहा है। वो दौर अब गुजर गया है और वक्त तुम्हारे भी घाव भर देगा। वक्त मेरे घाव को भर देगा। मेल मिल गया? हाँ मिल गया था, मैंने रिप्लाई भी कर दिया। मिस्टर नो, रिसर्च टीम के साथ 10 मिनट में मीटिंग है। चलो, आज हम छुट्टी लेने वाले हैं। मैं आज अकेली ऑफिस आई तो बुरा लगा क्या? नहीं तो? तो फिर बात क्या है? तुमने उस अंगूठी का क्या किया? निकाल दी। क्यों? क्योंकि वो नकली सगाई की अंगूठी थी।
और अब हमारा रिश्ता नकली नहीं है। आज तुम बेग से मिली थी ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कभी पूछा क्यों नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैंने तुमसे सच छुपाया, इस बात का बुरा नहीं लगा? सब कुछ अपने अंदर ही रखोगी? अब मैं कुछ भी अंदर नहीं रखती। तो फिर कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे लगा तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। किसी ने मुझसे ये कहा था, किसी से प्यार होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही उसे भूलने के लिए भी लगता है। कई सालों तक मुझे उससे नफरत थी। मैं सिर्फ अपनी ही फिक्र करता था। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो आज भी मैं वही बेकार जिंदगी जी रहा होता। डर था कहीं तुम सब कुछ अपने अंदर ना रखो। कोई बात नहीं, मैंने भी तो पहले प्यार के बारे में नहीं बताया। तुम्हारा पहला प्यार कोई और था? और नहीं तो क्या, कितनी सुंदर हूँ मैं। अच्छा, कौन था वो? अरे बताओ, बताओ ना, कौन था? तुम उसे नहीं जानते। अरे कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता। बताओ, बताओ कौन था? अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ कौन था। एग्जाम के पेपर्स मिले? कब तक भेज पाओगे? ओके, पेपर्स मिलते ही मैं बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगा। अरे हाँ हाँ, दे दूंगा ना। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला, तो बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। क्या कहा था? रिटायरमेंट ले लूं? शिनयोंग मुझे जानती नहीं है। अरे मेरे सामने ऐसी जिनयोंग पानी कम चाय है। किससे बात कर रहे हो? वो एक्चुअली आज चाय बहुत फीकी थी। वाओ, आज मुझे एक वीडियो शूट करना है, लेकिन मेरा मुंह तो सूजा हुआ लग रहा है ना। सोच रही हूँ गोंग सर का मिनी लाइट उधार ले लूं। गोंग सर तो बैक एड यू चले गए। अरे हाँ, इसलिए वो कहावत है ना कि दूरियां ही प्यार बढ़ाती हैं। बहुत इरिटेट करते थे, लेकिन अब उनकी याद आती है। हाँ सही कहा। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी फेवरेट टीचर मिशेल ली। क्या आपने लोन शार्क से पैसे उधार लिए? ये देखिए, ये अभी आपकी डायरी से गिरा। क्या मतलब है लोन शार्क से मैंने पैसे लिए हैं? वो तो ऑफिस के बाहर पड़ा हुआ मिला था। मैं सड़क पर कचरा नहीं देख पाती। अच्छा, पर अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांगने में हिचकिचाना मत। ए मिशेल ली, भूल गई किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। पिछली बार भी फुदक रही थी। थोड़ी फेमस क्या हो गई, एटीट्यूड दिखा रही हो? अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हमेशा फेमस रहने वाली हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। गो टॉप का सीईओ अब बदलने वाला है। तो आखिरकार
वो 3% शेयर मेरे काम आएंगे जो मैंने सालों से इकट्ठा किए हुए हैं। कमीने नोगोजिन, तू तो गया रे, तू तो गया। तू तो गया। सर, बुक्स बनाने में ज्यादा वक्त लग गया। आई एम सॉरी सर। तू असिस्टेंट है या ओके ओके। काम में कभी कभार देर हो जाती है। कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अपना काम कर लो। ओके। हाँ, चलो अब जाओ। हाँ? ओके सर। हाँ? सुनो, तुम्हें वो बंदा याद है? कौन सा? वो बंदा जो बेक मैडम के साथ रहता है। ओह, अच्छा, आपका मतलब चीफ जो? हाँ वही। बेक एडू के अलावा भी तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। पता नहीं सूहो कैसा होगा, सोच रहा हूं उससे मिल लूं। नहीं, क्यों नहीं? देर हो गई है ना। इतनी भी देर नहीं हुई है और मैं तो सिर्फ हाय कहने आ रहा हूं। नहीं, आज नहीं, आज रात मुझे बहुत काम है, तो तुम घर जाओ एंड ड्राइव सेफ। अच्छा, आ आ आ आ आ आ सारे गा मा पा आ आ आ। ऊंचे सुर नहीं लग रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये सारे आइडियाज पुराने हो गए हैं। अब अगर इसे हम मॉडर्न तरीके से सॉल्व करें तो इसका जवाब होगा, सॉरी, आपने जिस नंबर पे फोन किया है वो अभी। यार आजकल घर जाने के बाद वो मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? एक नया रेस्टोरेंट खुला है, थोड़ा दूर है, लेकिन सुना है खाना अच्छा है। हम चलें क्या? सॉरी, पर मुझे घर जल्दी जाना है, तो कहीं आसपास ही खाना खा लेते हैं। पर वो रेस्टोरेंट अच्छा है। बहुत टेस्टी है। तुम्हें पसंद नहीं आई? अच्छी नहीं है। आजकल इतनी बिजी क्यों रहती हो? छोड़ो ना, खाओ तुम। ये ग्रामर, मॉडर्न लिटरेचर क्या है? मिस ली, आज आपका जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं है। आई एम सॉरी सर। ये नहीं सोच रही ना कि मैं आपकी उंगलियों पर नाचूंगा? क्या? मेरा मतलब, आपको नहीं लगता आप अपने बॉयफ्रेंड को जो टाइम देना चाहिए वो कहीं और जाया कर रही हैं? आजकल आप मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताती, कहीं किसी और को तो डेट नहीं कर रही ना? अब आपने मुझे फंसा लिया है तो एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ना? तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? तो क्या इस वीकेंड कहीं डेट पर चलें क्या? जाएंगे अगले वीकेंड।
कैसा रिश्ता है जहां बॉयफ्रेंड के लिए वीकेंड पर भी टाइम नहीं है? मैं प्रायोरिटी हूं ही नहीं। पागल लड़की। हाय। अरे तुम? मैं वीकेंड का इंतजार कर रहा था ताकि आपका घर देख सकूं। अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। यस। वाह, कमाल है यार। मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। वो सोफा कितना नर्म है ना। हेलो, क्या क्या कहा तुमने? इसे घर की जगह दुकान क्यों नहीं घोषित कर देते? अच्छा लगा तुम्हें? ठीक है, रख लो। सच में रख लूं? तुम यहां से जो चाहो वो ले सकते हो। नो गोजिन, आई लव यू। अच्छा सुनो ना, तुम्हें खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, पर मुझे छोड़ोगे तो और अच्छा लगेगा। पहले मैं नहीं चाहता था मेरी बहन शादी करे, क्योंकि वो मेरे लिए माँ जैसी है ना। लेकिन आपको जानने के बाद मुझे लगता है मेरी बहन का फैसला एकदम सही है। क्लास, आज हम सीखेंगे कि कोरियन भाषा कैसे बदलती रही। आज हम शुरुआत में मुझे भी शर्म आती थी, अपना मुंह ढककर प्रैक्टिस करता था। आई लव यू हिप्पो। ओके, डराती क्यों? तुम्हारे पास फेस मास्क है ना, मैं ले सकती हूँ क्या? वो किस लिए? मुझे कुछ काम है। वहां पर रखा है, ले लो। वैसे सोहो को देखा है? दोपहर से नहीं देखा मुझे। क्या पता दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। सोहो, कहाँ हो तुम? कहाँ? उस कमीने के मेरा मतलब नो गोजिन के घर। सुहो, आज तेरी जान ले लूंगी। तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने ही कहा था इसे घर आ जाने। उसकी साइड मत लो। मेरी जान लेने की जरूरत नहीं, मैं तो भूख के मारे ही मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। मजा ही आ गया। वाह, कभी सोचा नहीं था इतने आलीशान घर में बैठकर खाना खाऊंगा। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सुहो, मेरी बात सुन। खाते वक्त किसी को डांटते नहीं यार। बेबी, आराम से खाओ, ठीक है? हाँ, इस तरह साथ बैठकर खाना अच्छा होता है। तुम इसे बढ़ावा मत दो, ये रोज तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगा। अब मैं बिल्कुल इनके छोटे भाई की तरह हूँ। वैसे कल रात वाला प्लान याद है ना? बिल्कुल है, उसके लिए तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। प्लान? कैसा प्लान? हाँ, ओह, कल मेरे सारे फ्रेंड्स सियोल आ रहे हैं। हुईसियाक भी आने वाला है। क्या सच में? याद है तुम कितना रोई थी जब उसे आर्मी में जाना था? हाँ, सच कह रही हूँ। क्या नाम है?
कब मिल रहे हैं? लड़के के लिए रोई थी, 7 बजे शायद। उसका पहला प्यार। मैं एक रिजर्वेशन कर लेती हूँ। ये टेस्टी है ना, खाओ ना। खाओ। अच्छा है ना, अमीरों का खाना भी कमाल का होता है। तुम हमसे मिलने कितनी दूर आई ना? नहीं ठीक है, तुम लोगों से मिलने के लिए कहीं भी आ सकती हूँ और अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकलकर। कभी कभी माँ को भी बच्चों से दूर रहना जरूरी है। मेरा कल तुम सबको थिएटर कंपनी ले जाऊंगी। ऑफ कोर्स, हमें भी तो ओखुई की एक्टिंग देखनी है। कुछ चल रहा है, चेहरा काफी खिला खिला लग रहा है। हाँ वो तो इसलिए नहीं, वो नहीं, पर सच कहूँ तो इतने दिनों बाद तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ खुशी तो मुझे भी है, लेकिन भूख लगी है। चलो खाते हैं। क्या ऑर्डर करें? हो? हेलो गर्ल्स, मैं ली सिन्हा का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम है नोगोजन। सच में? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं, हाय कहना तो बनता है ना। आप सब जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। होटल में आपके लिए एक स्वीट भी बुक कर दिया है। सीना, तेरी तो लॉटरी लग गई। तुम सब इतने दिन बाद मिल रहे हो, मैंने सोचा पूरी रात मिलकर बातें करो। ली सीना, तेरी तो लॉटरी लग गई। तुझे इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिल गया? मुझे तो बहुत जलन हो रही है। किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो तुम्हारा दोस्त हिसॉक कहीं दिख नहीं रहा है। मेरी बात कर रहे हो? यही हिस्योग है। जब इसने अचानक से आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया तब हम सब फूट फूट कर रोए थे। प्रेजेंट सो लेफ्टिनेंट डेप्टी हुईसॉक, मिलकर अच्छा लगा। ओह, तुम हिसॉक हो? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज रात मजे करना और बीच बीच में मुझे थोड़ा मिस भी कर लेना। मैं फोन करूंगी। मुझे पता है। इधर आओ। क्या बात हो रही थी तुम दोनों की? क्या बात है? बताओ बताओ। बताना तो चाहिए था ना। तुमने तो कहा था कहा था ना मुझे बहुत अच्छी है। हाँ, झूठी बोल रही थी ना मुझसे। मैंने भी सबसे हुई है। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ये क्या है? सड़क गाड़ी चलाने के लिए होती है, अंधों की तरह क्रॉस करने के लिए नहीं। जरा ध्यान रखा करो। ये क्या बात हुई? आपकी गाड़ी हमें ठोकने वाली थी। सॉरी कहने के बजाय आप हमें सुना रही हैं। इंसानों को गाड़ियों से दूर रहना चाहिए। माफी मांग वरना बहुत महंगा पड़ेगा। ओह अच्छा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हरकतें तो आपकी भी बड़ों वाली नहीं है ना। क्या कहा? तेवर तो बड़े हैं तुम में। हे, क्या बात है? सुयोंग, ये लड़कियां शराब पीकर अंधों की तरह रोड पर चल रही थी और फिर मेरी गाड़ी के सामने आकर मुझ पर ही चिल्लाने लगी। छोड़िए ना इसे। आजकल इंश्योरेंस स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। शायद ये भी स्कैमर्स हैं। स्कैमर कहा? ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या? जो सच है वही कहा। तुम्हारी उम्र क्या है? ओ, मुझसे अकड़कर बात कैसे कर रहे हो? अरे, मुझसे हाथ ये क्यों भी लगा रही हैं है और इस तरीके से दूर बात जाइए करनी ना। चाहिए मुझे। तुम ठीक तो हो? उससे हाथ भी मत लगाना। चलो।
चलो। वैसे तुम अब तक यहाँ क्यों रुके थे? मैंने सोचा एक आखिरी बार तुम्हें देख लेता हूँ। वैसे सच कहूँ तो सुयोंग ने धक्का नहीं मारा था। तुम जाओ, किसी चीज की फिक्र मत करो, अपने दोस्तों के साथ मजे करो। मैंने कहा था उससे बीच में मत लाओ, जो भी है वो हमारे बीच है। क्या तुम सच में नो गोजिन हो? क्या तुम वही गोजिन हो जिसे मैं जानती थी? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुम जाती अपनी मर्जी से हो, आती अपनी मर्जी से हो। क्या यही तुम्हारे लिए प्यार है? मैं समझा सकती हूँ कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना, समझी? 12 साल बीत चुके हैं। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? क्या किया है मैंने? ये तो सारे अकाउंट्स की कॉपी है। नो सर टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं। चोरी करते हैं? नो सर टैक्स की चोरी करते हैं? हाँ, आपको बस पूरी दुनिया को नो सर के बारे में सच बताना है मिस मा। गो टॉप पर कोई बड़ी आंच आए उससे पहले मैं उनका सब कुछ किया धरा साफ करना चाहता हूं। तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं मदद तो करना चाहती हूँ, पर ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मुझे हिचकिचाहट हो रही है। मिस मा, आप जल्द ही टीचर बनने वाली हैं। नो सर की जगह लेने के लिए गो टॉप को एक नए ब्रिलियंट मैथ्स टीचर की सख्त जरूरत होगी। वैसे भी अगर आप अपने बच्चों को अपनी माँ के घर से वापस लाना चाहती हैं तो बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द टीचर बन जाएं। हाँ, मुझे ये करना ही होगा, गो टॉप के लिए भी और मेरे लिए भी। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं? हाँ। दरवाजे खुल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कोई ऑफिस छोड़ रहा है क्या? जी सर। एक मिनट रुकना सर।
यूनू ही नहीं आई है? नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। टड़ा। जहाँ चाहो लगा सकती हो। ये तो कमाल का है। तुम हमेशा बेस्ट चीज लाती हो। अरे वाह, एकदम गायब हो गया। अरे वाह, मुलायम लग रही है ना? हाँ। लगता है कमीना नो सच में बदल गया है। ऐसे एक दोस्त से पूछा मैंने बातों बातों में, वो वहीं काम करता है। वो सच में उन्हें घर भेज देता है टाइम पर और पार्टीज भी देता है। मैंने भी पूछा, वहाँ अपनी छुट्टियाँ इकट्ठा करके एक साथ ले सकते हैं, पता है? तो अब बस करें क्या? हाँ, करना तो चाहिए। अब वेलकम। एक चिकन और एग्स के साथ क्लब सैंडविच प्लीज। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं गोटॉप अकेडमी के सीईओ नो गोजिन की चीफ असिस्टेंट हूँ, मिस मा यूनजियोंग। मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जिसका भार मैं अब और नहीं उठा सकती। क्या सच में? क्योंकि मुझे स्टूडेंट से लगाव है और गोटॉप के भविष्य की फिक्र भी है। ये मेरे लिए एक आसान फैसला नहीं था। नो गोजिन टैक्स इवेजन करते हैं और एम्प्लॉइज को अब्यूज भी। और ये रहे टैक्स इवेजन के सबूत। अब मिलियन टीचिंग असिस्टेंट से जिनसे नो गोजिन ने बदसलूकी की। नो गोजिन टैक्स इवेजन करते हैं और एम्प्लॉइज को अब्यूज भी। और ये रहे टैक्स इवेजन के सबूत। अब मिलियन टीचिंग असिस्टेंट से जिनसे नो गोजिन ने बदसलूकी की। यहाँ जितने भी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं उनकी यही राय है। हम सब ने शेयर होल्डर्स की इस जनरल मीटिंग में यही फैसला किया है कि नो गोजिन को अब सीईओ नहीं रहना चाहिए। शुक्रिया सर। लेकिन हम सब के वोट्स काफी नहीं होंगे। 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए सर। एक और शेयर होल्डर है मेरी नजर में जो हमारा साथ देने वाला है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर नो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जी मैम, पर कैसे? मैं गो टॉप खरीद लूंगी। क्या कहा?
गोटॉप के सारे प्रोफेसर्स, सारी कंपनीज और मिस्टर नो को भी। मैं गोटॉप की हर एक चीज को खरीद लूंगी। मिस्टर नो को बचाने का वही रास्ता है, गोटॉप को अपने कंट्रोल में करना। कहाँ जा रही हो? बस अभी वापस आती हूँ। कुछ मंगवाया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। हाँ, फ्राइड चिकन और बियर के बाद बड़ी नींद आती है। कितना कंफर्टेबल है। पता नहीं तुमने ये कहां से लिया, पर ये बहुत कंफर्टेबल है। बताओ ना, ये सब क्या है? पता भी है सुबह से कितने कॉल्स किए मैंने। क्यों? मेरी इतनी याद आ रही थी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम कैसी हो? डर नहीं लग रहा कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे? उस बात की मैं क्यों परवाह करूं? घबराओ मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या सच में टैक्स चुराया? नहीं। एम्प्लॉइज को परेशान किया? ली सिन्हा को किया और उसकी बड़ी सजा मिली। तो फिर ठीक है। ठीक है मतलब क्या? हमें लड़ना होगा। मैं उन सारे लोगों पर केस करूंगी जिन्होंने तुम्हें बुरा भला बोला है, और उन रिपोर्टर्स पर भी जिन्होंने झूठी खबर छापी। मैं चुप नहीं बैठने वाली। हंस क्यों रहे हो? तुमने कहा था ली सिन्हा कभी हार नहीं मानती। महान नो गोजन भी उसके हाथ की कठपुतली है। मुझे डर लगता है तो बस तुमसे लगता है। आ गए? गुड मॉर्निंग नो सर। सीईओ की कुर्सी बढ़िया है। अगर तुम्हें सीईओ ही बनना था तो मुझे बस एक बार कह देते। कहता तो छोड़ देते क्या? हाँ। झूठी तसल्ली के लिए शुक्रिया। आपको तो हल ढूंढना चाहिए ताकि ये कंपनी किसी तरह डूबने से बच सके। मुझे हल ढूंढना चाहिए? गोटॉप के 40% सब्सक्राइबर्स ने अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। पेरेंट्स आपसे बेहद नाराज हैं और प्रेस आप पर गोलियां दाग रही है। जल्द ही पुलिस भी इस सब में शामिल हो जाएगी। गोटॉप अब वो छोटी सी स्टार्टअप नहीं रही जो हम दोनों ने 6 साल पहले शुरू की थी। सीईओ के गलत कामों का हर्जाना अब इस कंपनी के बेचारे मेहनती एम्प्लॉइज को भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाहते हो ऐसा हो? 6 साल पहले भी तुम यही कहते थे क्या कि ये कंपनी के सपने भूल जाओ? ना कोई उम्मीद थी, ना ही ढंग का खाना, ना कोई ऑफिस था, ना ही एक फूटी कौड़ी। 6 साल पहले जो हुआ वो एक गलती थी। अब अगला कदम सोच समझ के लेना। गोटॉप के फ्यूचर की बात है।
टॉप एकेडमी बहुत बड़े तूफान के बीच फंस चुकी है। मिस्टर नो टैक्स की चोरी करते थे, इसीलिए नेशनल टैक्स ब्यूरो यहाँ सर्च एंड सीजर वारंट लेकर पहुंच चुका है। अरे ये लोग कौन है? कहाँ जा रहे हैं? कौन है? ये सब क्या है? आइए आइए इधर आ जल्दी। चलो चलो वहां पर जाओ। हाँ। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज, किताबें छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज आप बाहर जाइए, हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए। उस दिन जो भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, तो क्या ओ सर ने ही? इसलिए उस शाम तुमने पीच खाया था क्योंकि उन्हें बताना था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। काश मेरी याददाश्त वाकई चली गई होती। मुझे पता करना था कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैंने इंतजार किया, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया। बहुत इंतजार करवाया ना, आज वो दिन आ ही गया। मैंने नो गोजन को उड़ना सिखाया और अब मैं उसके पर काटने वाला हूं।
डर लग रहा है क्या? नहीं तो। वाह, क्या झूठ बोलती हो। तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम कितनी डरी हुई हो। तुम फिक्र मत करो, आज मैं सब खत्म कर दूंगा। और अगर फिर भी डर लग रहा है तो तुम मुझे एक किस दे सकती हो। तुम डरना मत, ठीक है? कुछ गलत नहीं किया है तो हिम्मत से सामना करो। कॉन्फिडेंट रहना। समझ गए? कल का ड्राफ्ट मैंने दे दिया था, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ उसके रिजल्ट का। वो वाली मेल तुमने करी थी? कल की मीटिंग पर वो कल ही जानी थी ना। या 1 बजे। अभी इमीडिएटली जाकर कर देना, वरना बहुत लेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया था। हेलो सर। हेलो सर। एक्सेल एकेडमी की सीईओ यहाँ क्यों आए? आज मीटिंग में क्या हो रहा है? इन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। चलो जो भी हो। अच्छा हाँ, नहीं, आप मुझे बताएंगे। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? हाय। की बात कर रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। ये गो टॉप एकेडमी के शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है। 심장에 beating 타고 planning up 더 세게 태워 부딪혀 겁먹지 마 어디지 와